कल मैंने बता दिया था कूलाम्ब के बारे में। कूलाम्ब का नियम क्या होता था? दो स्थिर बिंदु आवेश है उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेश के अनुपाती होता था और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कल मैंने एक फार्मूला बताया था F अनुपाती किसके Q1 * Q2 अपान में कितना r²। ये था ये समानुपाती का चिन्ह लगाया तो यहाँ पे एक नियतांक आया था जिसकी वैल्यू होती थी k * कितना Q1 Q2 अपान में कितना r²। कल मैंने ये सूत्र कंप्लीट किया था यहाँ तक। उसके बाद में k की वैल्यू थी, मैंने ये भी बताया था k की वैल्यू थी 4 * पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 * कितना 10⁻⁹। यहाँ तक मैंने कल कंप्लीट कर दिया था कि अगर k के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं तो f इक्वल टू कितना 1/4 * पाई एप्सिलॉन 0 q1 * q2 अपान में r²। ये सूत्र कंप्लीट हो गया है। ठीक, आज मैं इसके आगे की बात करता हूं कि इसका मात्रक तथा विमा क्या होती है। तो यहां पे देख लीजिए मात्रक देखिए, अगर हम मात्रक की बात करें तो जैसे f बराबर था k * q1 * q2 अपान में कितना r²। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ मात्रक की बात कर रहे हैं। अगर हमको k का मान निकालना है तो k इसका पूरा इसमें करते हैं तो f कितना r² अपान में कितना q1 * q2 अपान में कितना r का q1 * q2। ठीक, तो जैसे अगर बात करें बल, तो जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इनटू जो दूरी का मात्रक होता है वो है मीटर²। उसके बाद एक आवेश है तो उसका मात्रक होता है कूलाम्ब। यहाँ पे 2 बार तो इसका मतलब क्या होगा? कूलाम्ब का स्क्वायर। अब यहाँ पे कूलाम्ब का स्क्वायर। ठीक है, ये पता चल गया, ये इसका क्या हो गया? मात्रक। क्या पता चल गया? मात्रक। ये यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये मात्रक निकालने का तरीका। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें इसकी बीमा क्या करते हैं? अगर बीमा निकालते हैं तो बीमा निकालने के लिए आप क्या किसकी बीमा निकलेगी ये भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे f बराबर क्या था फॉर्मूला 1/4 * पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q1 इनटू q2 अपान में कितना r²। ये फॉर्मूला है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको ये वाला जो बीमा निकालना है, हमको क्या निकालना है? बीमा। देखो बेटा बीमा निकालना है तो बीमा निकालने के लिए 1/4 पाई जो होता है ये बीमा ही होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/4 * पाई ये क्या है? बीमा ही है। इसकी कोई बीमा नहीं होती। ठीक, बीमा होती है किसकी? अब देखिए तो f इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इनटू q1 इनटू q2 अपान में कितना r²। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका और इसका इसमें गुणा होगा तो f इनटू एप्सिलॉन 0 इनटू r² इक्वल टू q1 इनटू q2। अब तो अब देखिए अगर हम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालते हैं तो एप्सिलॉन 0 का जब मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं? एप्सिलॉन 0 का। तो क्या होगा? q1 इनटू कितना q2 अपान में कितना होगा? f इनटू एप्सिलॉन 0 इनटू कितना r²। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए 1/4 पाई ये क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, ये बीमा ही प्राप्त होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। उसके बाद f इक्वल टू क्या बचता है? 1/एप्सिलॉन 0 इनटू q1 q2 अपान में कितना r²। अगर हम बात करें तो हमको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए जो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है वो 8.8
0.85 into कितना होती है 10 पावर माइनस 12, ये होती है एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू। अब ये वैल्यू आई कहां से, तो आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू कितना होगा 9 गुणे 10 की घात कितना 9। अगर हम एप्सिलॉन का मान निकालना चाहते हैं तो पाई के स्थान पर निकालना चाहते हैं 3.14 रख के एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए हम निकाल क्या है, बीमा निकाल रहे हैं, तो बीमा निकालने के लिए यहां पर देखिए सब लोग यहां तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल एक आवेश सत्य a into t, ये इसका होल स्क्वायर होगा अपॉन में बल की सीमा होती है m l t की पावर कितना -2, ठीक है। यहां पे देखो बच्चों ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसको यहां पे लिखना क्या चाहिए था या फिर कितना r का स्क्वायर, यहां पे लिखने तो फिर ये हुआ। उसके बाद फिर ये r स्क्वायर है तो मतलब l का स्क्वायर होगा, तो अब इसमें देखिए कैलकुलेशन कर देते हैं, तो कुछ इसमें कट नहीं रहा है, इसका मतलब एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू a स्क्वायर, उसके बाद t स्क्वायर अपॉन में m इनटू कितना l गुणे l स्क्वायर, तो l की पावर क्यूब इनटू t की पावर कितना -2। अब देखिए यहां पे अब इसके और आगे आते हैं, तो यहां पे देखिए कैलकुलेशन करिए, तो इसका मतलब एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा ज्ञात करना है m को ऊपर ले जाते हैं तो m की पावर कितना होगी -1, उसके बाद फिर l को ऊपर ले जाते हैं तो l की पावर -3 होगी, t को ऊपर ले जाते हैं तो t की पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर कितना हो जाएगी, ये 2 है, ये 2, t की पावर कितना 4, उसके बाद बचता क्या a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां तक मैं कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने बता दिया था आवेशों के गुण के बारे में बता दिया, आवेश को जोड़ा जा सकता है। उसके बाद फिर आज कुछ टॉपिक और बताते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है प्रकृति में मुख्य रूप से पाया जाने वाला आवेश। जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जो पाया जाने वाला आवेश है वो है एक इलेक्ट्रॉन। क्या है वो, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 into कितना 10⁻⁹ ये इसकी वैल्यू होती है, और ये किसके बराबर होता है, c के, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है, इसके बराबर होता है। अब देखिए उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है क्वार्ट्ज। क्या होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज दो प्रकार के होते हैं, एक डाउन क्वार्ट्ज और दूसरा अप क्वार्ट्ज।